झारखंड में उत्पाद विभाग की सिपाही भर्ती प्रक्रिया दौड़ कई अभ्यर्थियों के लिए अंतिम दौड़ साबित हुई है और वे असामयिक मौत के आगोश में चले गए। राज्य के आईजी अभियान एवी होमकर ने बताया कि अभी तक शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान 11 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है। अभ्यर्थियों की मौत पर झारखंड सरकार एक बार फिर भाजपा के निशाने पर है। उत्पाद सिपाही के 583 पदों के लिए झारखंड में 22 अगस्त से शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू हुई है, जो अब तक 11 अभ्यर्थियों के लिए मौत की दौड़ साबित हुई है। पलामू, साहेबगंज, गिरिडीह और हजारीबाग समेत राज्य के 7 केंद्रों पर हो रही इस भर्ती दौड़ के दौरान सैकड़ों अभ्यर्थी बीमार भी हुए हैं, जिन्हें समय पर इलाज न मिल पाने का मामला भी उजागर हुआ है और सरकार बुरी तरह इस चयन प्रक्रिया में घिरती नजर आ रही है। झारखंड में उत्पाद विभाग की सिपाही भर्ती के लिए अभ्यर्थी नौकरी की चाह में हर रोज दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन अब तक 11 अभ्यर्थियों के लिए यह मौत की दौड़ साबित हुई। झारखंड के आईजी अभियान एवी होमकर ने बताया कि इस मामले को लेकर यूडी केस दर्ज किया गया है और विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि तमाम केंद्रों पर अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई है। दुर्भाग्यवश कुछ केंद्रों में शारीरिक परीक्षा के क्रम में कुछ अभ्यर्थियों की मृत्यु हो चुकी है। इस संबंध में यूडीकांड दर्ज किए गए हैं और मृत्यु का कारण जानने का प्रयास किया जा रहा है। प्रत्येक केंद्र पर एक मेडिकल टीम, पर्याप्त संख्या में मात्रा में दवाएं, एम्बुलेंस गाड़ी इत्यादि की प्रतिनियुक्ति की गई है। पिछले 10 दिनों से जारी शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान सैकड़ों छात्र बीमार भी हुए हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि दौड़ स्थल पर घोर अव्यवस्था का आलम है, जिस कारण ये मौतें हो रही हैं और अभ्यर्थी बीमार पड़ रहे हैं। सरकार की ना व्यवस्था होने के कारण, वहाँ व्यवस्था नहीं होने के कारण वो दौड़ क्वालिफाई कर लिया, तो बाद में ऑक्सीजन वगैरह की कमी हो गई उसमें, तो उसका एक तरह से हदिया कह सकते हैं। इस दौड़ से इंतजामों की पोल अस्पतालों में भी खुल रही है। गिरिडीह में भर्ती प्रक्रिया में बेहोश होकर गिर रहे अभ्यर्थियों को जब पुलिसकर्मी गिरिडीह सदर अस्पताल लेकर पहुंचे तो वहां उसकी सूध लेने वाला कोई नहीं था। अभ्यर्थियों के दोस्तों का कहना है कि बीमारों का इलाज ठीक से नहीं हो रहा और उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। भूख के वजह से सब बेहोश हो रहा है। बेहोशी में एक एम्बुलेंस में 6-7 करके ला रहा है, यहाँ फेंक दे रहा है। यहाँ स्टाफ का बहुत कमी है, वो स्टाफ में रहता है, पकड़ के लाना पड़ता है कि चलिए वहाँ देखिए, वहाँ देखिए। एक लड़का भी वहाँ वोमिटिंग कर रहा था खून का, कोई देखने वाला नहीं था, हम लोग ऊपर चढ़ाए हैं। अभ्यर्थियों की मौत का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस मामले में राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार युवाओं को नौकरी देने की बजाय मौत बांट रही है। हेमंत सोरेन जॉब नहीं दे रही है, मौत दे रही है बच्चों को, बच्चों के साथ जायदाती कर रही है। इधर अभ्यर्थियों के आश्रितों को नौकरी और 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग को लेकर भाजपा युवा मोर्चा भी आंदोलनरत है। गिरिडीह और गढ़वा में मोर्चा की ओर से मशाल जुलूस निकालकर आक्रोश जताते हुए इस मौत के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया। उसका मृत्यु हो चुका है उत्पाद दौड़ में, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार किसी आश्रित को एक नौकरी दिया जाए। इधर पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने भी अभ्यर्थियों की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि चुनावी वर्ष में क्रेडिट लेने के लिए सरकार द्वारा हड़बड़ी में पुलिस बहाली की दौड़ कराई जा रही है। प्रत्येक परिवार को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा देने की मांग करता हूं। इधर गिरिडीह के अधिवक्ता प्रियांशु शेखर ने कहा कि तंत्र की उदासीनता से दौड़ लगाते युवा अपनी जान गंवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो वो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। सदर अस्पताल के दवाई उचित व्यवस्था नहीं की जा रही, अगर प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की, आगे चल के मैं उस पर कार्रवाई करूंगा। चुनावी वर्ष में हो रही यह दौड़ राज्य सरकार के लिए गले की फांस बनती जा रही है। उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया की दौड़ में अव्यवस्था के जो आरोप लग रहे हैं वो काफी गंभीर है। दुखद बात यह है कि इन सबों के बीच परिवार का सहारा बनने निकले कई युवा अपने परिवार को ही बेसहारा छोड़ चले गए, जो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तंत्र की लचर व्यवस्था और बद इंतजामी की ओर इशारा करता है। रांची से विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार।